नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रही स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर हमारा नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर यानी x.com पर आप हमें भेज सकते हैं अपने सवाल हैशटैग बाजार आज और कल लिखकर। और शो में आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गुरक्षकर, साथ ही जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरे साथ मेरी सहयोगी नुपुर है, जिनसे जानेंगे बाजार का आज का पूरा एक्शन। लेकिन सबसे पहले बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हमने देखा सेंसेक्स और निफ्टी ऑल टाइम हाई पर बंद हुए। इंट्राडे में निफ्टी पहली बार 21,210 के लेवल को छूता हुआ नजर आया। सेंसेक्स ने भी इंट्राडे में 70,600 के स्तर को टच किया। बैंक निफ्टी ने लाइफ हाई बनाया। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में जबरदस्त तेजी रही। आईटी, रियल्टी और बैंक्स में रही दमदार तेजी। और कहां पर था तेजी का एक्शन, बता रही है हमारी सहयोगी नुपुर। रिकॉर्ड तेजी पर बाजार आज ट्रेड करते हुए दिखे। कल ग्लोबल संकेत जो आए थे वो काफी पॉजिटिव थे। फेड की पॉलिसी के बाद आज भारतीय बाजारों ने फिर से लाइफ हाई छूते हुए नजर आए। निफ्टी की बात करें तो पहली बार 21,200 के पार जाते हुए निफ्टी आपको दिखा। लाइफ हाई पर भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए नजर आए। सेंसेक्स में भी 70,600 का ऐतिहासिक स्तर जो है उसे पार करते हुए आज के दिन आपको ट्रेड करते हुए दिखा। बैंक निफ्टी ने भी आज लाइफ हाई छुआ और मिड एंड स्मॉल कैप लगातार यहाँ पे बेहतरीन तेजी लगातार बनी हुई है और आज भी देखें तो लाइफ हाई पर ट्रेड करते हुए आपको दिखेंगे। कल फेड की नरमी से आज बाजार को दमदार सहारा मिलते हुए नजर आया। आईटी की तरफ से लीडरशिप आती हुई दिखी। रियल्टी स्टॉक्स आज बजिंग थे, साथ ही साथ बैंक्स में भी देखे तो दमदार तेजी के साथ आज पूरे दिन कारोबार होते हुए नजर आया। तो लाइफ हाई पर भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए दिखे। 1.25% की तेजी आपको तीनों इंडिसेस में दिखी। लीडरशिप आईटी से आई, बैंक से आई, रियल्टी से आई। मोस्ट ऑफ द इंडिसेस आज हरे निशान में ही ट्रेड करते हुए नजर आए। शुरुआत करते हैं गेनर्स के साथ। आईटी की जो लीडरशिप है वो आपको निफ्टी गेनर्स में दिख जाएगी। टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंडट्री, विप्रो, इन्फोसिस 3 से 4% के बड़े गेन्स के साथ आज ट्रेड करते हुए दिखे। लूजर्स हालांकि हल्के फुल्के लूजर्स थे। पावर ग्रिड, यूबीएस की रिपोर्ट के बाद यहाँ पे थोड़ा कट देखने को मिला। एचडीएफसी लाइफ जो इंश्योरेंस प्लेयर को लेकर खबरें आती हुई दिखी, उसके बाद थोड़ा लुढ़कता हुआ दिखा। सिप्ला और नेस्ले इंडिया की भी बात करें तो 1.25% का कट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन खबरों के दम पे काफी सारे स्टॉक्स फोकस में थे। साइन, डीएलएम, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, एचसीएल टेक, एनबीसीसी 3 से 5% बड़े गेन्स के साथ ट्रेड करते हुए दिखा। ब्रॉडर मार्केट में मिड एंड स्मॉल कैप फिर से लाइफ हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हो। लगातार कुछ हफ्तों से हम देख ही रहे कि मिड एंड स्मॉल कैप का प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा है। दमदार शानदार तेजी वहां पे देखने को मिली है। और गेनर्स में अगर आप देखें तो हुडको 11% के उछाल के साथ आज ट्रेड करता हुआ दिखा। आईआरएफसी 10-11% का गेन आज यहाँ पर भी आते हुए नजर आया। सोनाटा सॉफ्टवेयर सेल भी देखे तो 7 से 8% की तेजी आपको यहाँ पर भी दिखेगी। लेकिन लूजर्स में सेंचुरी टेक्सटाइल, निपॉन लाइफ इंडिया, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस और वेदांत फैशन में हल्का फुल्का आज मुनाफा वसूली देखने को मिला। तो लाइफ हाई पे भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए नजर आए। निफ्टी पहली बार 21,200 के पार जाते हुए दिखा। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स भी आज रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड करते हुए दिखे। तो मूड माहौल फिलहाल बाजार का काफी चेयरफुल है। और आइए अब संस्थागत निवेशकों का डेटा भी देख लेते हैं। आज हमने देखा एफआईआईज की तरफ से एक और खरीदारी वाला दिन। एफआईआईज ने कैश मार्केट में करीब 3,570 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज की तरफ से 553 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर हमारे साथ है। अविनाश जी, बाजार में तो खूब जोश है, पॉजिटिव क्यूज चारों तरफ से हमें मिल रहे हैं। फिलहाल अब बाजार पर सही स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? इनफैक्ट स्वाति, मुझे लग रहा है कि आज पूरे तरह से मार्केट्स पे जो फेड का जो मीटिंग हुआ था, जैसे पिछली हफ्ते जब हम आपके चैनल पे आए थे तभी हमने आपको क्लियरली बोला था कि फेड की मीटिंग में कोई पॉजिटिव और डोविश कमेंट्री अगर आती है तो मार्केट्स को बहुत पसंद आएगा और उम्मीद से काफी बेहतर कमेंट्री आ गई। इनफैक्ट इन्होंने क्लियरली कहा कि 2024 में
3 रेट कट आएँगे करीबन 75 बेसिस पॉइंट कट के, तो ये मार्केट्स को बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में आ रहा है और अंदाज़ा है कि शायद मार्च या अप्रैल से पहला रेट कट यूएस में हो जाएगा। इसका बेनिफिट ये है कि बॉन्ड यील्ड 4% के नीचे गई, रुपया भी थोड़ा-सा स्टेबल हो गया और एफआईआई जो पहले बाइंग नहीं करते थे, उनकी भी बाइंग आज काफ़ी बड़ी मात्रा में मार्केट्स में आई है। तो मेरे ख्याल से ये तेज़ी का माहौल बरकरार रहेगा, बीच-बीच में थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आएगा, लेकिन ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, ज़्यादातर स्मॉल कैप, मिड कैप और चुनिंदे लार्ज कैप में आपको अच्छी खासी एक्शन देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से ये बाय ऑन डिप वाला मार्केट है, अच्छी कंपनी है, कमेंट्री अच्छी है, ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, तो निवेशकों को ऐसे मौके छोड़ने नहीं चाहिए और डेफिनिटली तेज़ी का ही माहौल उनको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। बिल्कुल, तो ये रही स्ट्रैटेजी और राय बाजार पर अविनाश जी की तरफ से। अविनाश जी, अभी लंबी अवधि के नजरिए की बात कर लेते हैं पहले और जानना चाहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए एक ऐसी कंपनी पसंद है जो पिछले 3-4 महीने में इन्होंने पब्लिक इश्यू किया था और ऑटो कंपोनेंट के सेक्टर से आती है। कंपनी का नाम है रत्नवीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये कंपनी ने आईपीओ करीबन 98 रुपीस में किया, करंट प्राइस 116 रुपए है। इस कंपनी की बात करें तो कंपनी ज्यादातर स्टेनलेस स्टील शीट्स बनाते हैं जो कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस, विंड पावर, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोटिव, सोलर जैसे सेक्टर में काम आता है। स्टेनलेस स्टील वॉशर्स बनाते हैं जो काफी क्रिटिकल कंपोनेंट होता है और अभी और एक नया यूनिट वडोदरा में ये लगा रहे हैं। तो करीबन 4 यूनिट्स इस कंपनी के पास में है और पिछले साल करीबन 480 करोड़ के रेवेन्यू पे करीबन 46 करोड़ का कामकाजी मुनाफा और करीबन 25 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने कमाया। पहले फर्स्ट हाफ की बात करें सितंबर तक यानी एफवाई 24 में, तो कंपनी ने ऑलरेडी 15 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो हमारा मानना है कि इस साल कम से कम 35 करोड़ का प्रॉफिट आएगा एफवाई 24 के लिए और अगले साल एक्सपांशन का भी बेनिफिट आएगा तो 50 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। शेयर काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे चल रहा है, ऐसे बाज़ार में भी शेयर ज़्यादा चला नहीं है। तो मेरे ख़्याल से यहाँ से कम 160, 165 का एक टारगेट प्राइस अगले 6 से 12 महीने में ज़रूर पॉसिबल है। तो ये डेफ़िनेटली एक अच्छा वैल्यू पिक साबित हो सकता है। अच्छी कंपनी है, अच्छे सेक्टर्स को कैटर कर रही है और काफ़ी अच्छी तरह से एक्सपेंशन का इफ़ेक्ट आने में अभी मेरे ख़्याल से ये इफ़ेक्ट स्टॉक को री-रेट करेगा। तो ये मेरी तरफ से वैल्यू पिक प्रिसिशन इंजीनियरिंग, टारगेट प्राइस 165। 165 के टारगेट प्राइस के लिए रत्नवीर प्रिसिशन में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह आई है अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ें और पहले कॉलर से बात करते हैं। इंदौर से अशोक जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्ते मैम। जी नमस्ते मैम। हेलो। नमस्ते सर, पूछिए सवाल। मैम BEL मेरे पास में है 130 की खरीद पर। ओके, और एक जोमेटो है। 130 की खरीद है आपकी, ठीक है। एक जोमेटो है और जोमेटो की खरीद है 86 पर। जी, दोनों लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहता हूँ तो क्या चाहिए मुझे? 1 ईयर। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए BEL और जोमेटो के स्टॉक इनके पास है। 130 BEL खरीद, जोमेटो 86, काफी अच्छे लेवल्स पर एंट्री, मुनाफे में है सर। 1 साल का टारगेट आपको क्या नजर आ रहा है इनके लिए? नहीं, मेरे ख्याल से दोनों शेयर्स इन्होंने जो खरीदे हैं लॉन्गर टर्म के लिए काफी अच्छे विकल्प है। अगर पहले मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL की बात करूं तो देखिए अभी हाल ही में कंपनी को 3,500 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और कम से कम 1.5-2 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी है, यानी कंपनी काफी अच्छी वेल पोजिशन्ड है और डिफेंस में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेगमेंट है वहां पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक नंबर 1 मार्केट प्लेयर है। तो हमें लग रहा है कि अगर नजरिया आपका साल, सवा साल या 1.5 साल है तो करीबन यहाँ से भी एक 15-20% की अपसाइड आपको मिलेगी। तो इन्होंने अच्छे प्राइस पे एंटर किया है तो 180-190 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है। अगर मेरे ख्याल से इनका नजरिया थोड़ा-सा लंबा ये करते हैं तो अच्छी खासी कमाई होगी। और रही बात ज़ोमैटो पे तो मुझे लग रहा है कि देखिए ज़ोमैटो भी बहुत अच्छे लेवल पे 86 पे इन्होंने खरीदा है। जो डिलीवरी ऐप बिज़नेस है, फूड ऐप बिज़नेस है, इसमें सिर्फ 2 प्लेयर्स मार्केट में है। एक तो स्विगी है, ज़ोमैटो है। स्विगी की भी बातें चल रही है कि शायद अगले साल इनका पब्लिक इश्यू आएगा और ज़ोमैटो ने भी पिछले 2 क्वार्टर से प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी तरह से रिकॉर्ड की है। ओवरऑल हमको लग रहा है कि नज़रिया यहाँ पे थोड़ा-सा लंबा रखें क्योंकि देखिए ये अभी भी ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे कैश बर्न हो रहा है। अभी भी अदर इनकम से ही पैसा बन रहा है। तो नज़रिया अगर आपका 1.5 साल या 2 साल का है तो ज़ोमैटो में अच्छी कमाई होगी। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है ये जो अभी प्राइस है वो शायद थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो लेकिन बड़ी अपसाइड आपको 1.5-2 साल में मिलेगी। तो दोनों शेयर्स पे होल्ड करने की राय।
होल्ड करने की राय बीईएल जोमेटो में लंबी अवधि के लिए। अविनाश जी आपको राय दे रहे हैं। जयपुर से बलवंत जी से भी बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार, मेरे पास है ना LIC के शेयर है। अभी मैंने ना 700 रुपए में जी 30 सर। शेयर खरीदे हैं, तो आप बताइए इसके लिए लॉन्ग टर्म क्या होगा। 700 रुपए में मैंने 30 शेयर 700 खरीदे रुपए हैं। में आपने 30 शेयर लॉन्ग टर्म के लिए LIC पर। सर क्या आपको इस साल भर तक का टारगेट LIC में नजर आ रहा है? और इनकी खरीद 700 की है, मुनाफा है, अभी क्या करें? ये मेरे ख्याल से पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा क्योंकि LIC में इन्होंने बहुत जल्द अच्छा पैसा कमाया है। पब्लिक इशू के शेयर होल्डर्स तो अभी भी माइनस में है, लेकिन अगर नजरिया साल सवा साल का है तो ही मेरे ख्याल से इसमें निवेशित रही है। हो सकता है कि इनको 900 रुपया का टारगेट मिले, 900 सवा 900 का, तो तब तक मेरे ख्याल से यहाँ पे पोजीशन होल्ड करें। देखिए LIC बहुत समय के बाद चला है और क्लियरली पॉलिसी का ग्रोथ, इंडस्ट्री के टेलविंड्स काफी पॉजिटिव है। तो नजरिया कम से कम 12-15 महीने का रखिए और कम से कम सवा 900 साढ़े 900 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। तो 950 साढ़े 900 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं लंबी अवधि, लगभग साल भर के नजरिए के लिए आपको बने रहने की सलाह अविनाश जी की तरफ से LIC में। पवन जी इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्ते मैम, मेरे पास JNK बैंक है। अराउंड 1 ईयर तक मैं होल्ड करना चाहता हूँ। जी, मेरी परचेज कितने प्राइस प्राइस पे लिया आपने? 40 पे, 40 रुपीज 40 पे। 40 पे लिया आपने, ठीक है। तो साल भर का नजरिया JNK बैंक 40 की खरीद, काफी अच्छे मुनाफे पर हैं ये, अच्छे लेवल्स पर एंट्री इनकी। सर साल भर में टारगेट JNK बैंक में क्या नजर आ रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल देखिए JNK बैंक में और एक अच्छी बात जो हुई है कि इनका एक प्रेफरेंशियल ऑफर हुआ था, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस इस QIP को मिला है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए अभी-अभी जो QIP इन्वेस्टर्स एंट्री कर चुके हैं, वो मिनिमम साल डेढ़ साल का नज़रिया देख के इसमें निवेश करेंगे और अच्छी खासी कमाई यहाँ पे होगी। मेरे ख्याल से यहाँ पे 175-180 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। लेकिन मैं इतना भी कहूँ कि इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो सिर्फ 40 रुपया है, तो ऑलरेडी 3 गुना तो इन्होंने पैसा ऑलरेडी बना चुके हैं। तो यहाँ पे कैपिटल रिकवर कर लीजिए और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म। बिल्कुल, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए JNK बैंक में बने रहिए, आपके लिए सलाह अविनाश जी दे रहे हैं। देहरादून से सुनील जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? गुड इवनिंग मैडम। जी हेलो। हाँ मैडम, मेरे पास पूछिए। IEX के शेयर हैं 1000 और मेरा बाइंग प्राइस 295 का है। और दूसरा मेरे पास एक शेयर जी। रेन इंडस्ट्रीज का शेयर है जिसका बाइंग प्राइस मेरे पास 240 का है। मेरे पास उसकी भी 1000 क्वांटिटी है। मुझे ये जानना है कि क्या मैं इन दोनों शेयर्स को मुझे होल्ड रखना है या मुझे इससे एग्जिट कर जाना चाहिए या मुझे इसको एवरेज कर देना है। तो IEX और रेन इंडस्ट्रीज दोनों में इनकी खरीद ऊंचे लेवल की है। अभी क्या ये लॉस की रिकवरी कर सकते हैं? कब तक का इन्हें टारगेट सेट करना चाहिए IEX और रेन इंडस्ट्रीज में सर? स्वाति, आई थिंक IEX में मुझे लगता है कि इनको एवरेज करना चाहिए क्योंकि इनकी काफी ऊपर की बाइंग है 290। मुझे लग रहा है कि देखिए अगला साल डेढ़ साल अगर ये होल्ड करते हैं तो प्लेटफॉर्म बिजनेस में ऑलरेडी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ IEX ने दिखाया, प्लस कार्बन क्रेडिट को लेके भी काफी बातें मार्केट में हो रही है। शायद इंडिया का पहला कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज इसमें IEX इंट्रोड्यूस कराएगा। और प्लस अभी जो रेगुलेटरी न्यूज फ्लो आ रहा है वो अच्छी तरह से कंपनी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकेगा, क्योंकि स्टॉक में गिरावट इसलिए आई थी क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ा बहुत प्राइसिंग को लेके इसको कैप करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी जो फीडबैक गवर्नमेंट को मिला है वो ये है कि ऐसा कोई कैपिंग कोई कस्टमर या सप्लायर किसी को पसंद नहीं है। तो शायद आने वाले 6 से 12 महीने में और भी रेटिंग IEX की होगी। तो यहाँ पे थोड़ा एवरेज करके कम से कम 210 225 का एक टारगेट प्राइस आपको 12 से 15 महीने में पॉसिबल लग रहा है। लेकिन यहाँ पे एवरेज करना जरूरी है, अदरवाइज इनकी बाइंग प्राइस बहुत ही ऊपरी लेवल की। और दूसरा शेयर स्वाति कौन सा बोला था इन्होंने? रेन इंडस्ट्रीज सर 240 पे। देखिए मेरे ख्याल से रेन इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जो कैल्साइन पेट्रोलियम कोक बनाती है, ग्लोबली बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है इन द वर्ल्ड मार्केट। लेकिन मेटल सेक्टर को ज्यादातर एल्यूमिनियम सेक्टर को केटर करती है। तो अभी कम से कम अगले 2 या 3 क्वार्टर्स के लिए ऐसा लगता नहीं कि कोई बड़ी रे रेटिंग आएगी, क्योंकि ग्लोबली CPC प्राइसेस थोड़े से नरम हो चुके हैं।
मेरा तो मानना है कि अभी 146 जो रेन इंडस्ट्रीज चल रहा है, इसको अगर वो स्विच करके फेड बैंक फाइनेंशियल जो अभी रिसेंटली लिस्ट हो चुका है, अगर वो खरीदते हैं, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छा विकल्प होगा। नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे 170, 180 का टारगेट प्राइस इनको फेड बैंक फाइनेंशियल में मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से रेन से फेड बैंक फाइनेंशियल में ये स्विच करे, तो ये अच्छा विकल्प इनके लिए साबित हो सकता है। बिल्कुल, तो रही आपकी दोनों स्टॉक्स पर स्ट्रैटेजी अविनाश जी की तरफ से। अगले कॉलर वेस्ट बंगाल से अभिजीत जी हैं। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? नमस्कार मैम, मेरा पास है IRFC का शेयर 3352 का रेट से। जी सर, और कोई होराइजन कब तक रखना चाहेंगे? मैम मेरे पास 3 शेयर है, एक बार इसको पहले काउंट कर लीजिए। और एक है RVNL 1000 शेयर है 152 का रेट पे। और एक जो है इरकॉन इंटरनेशनल जो 150 का रेट पे 162 का रेट पे 150 शेयर है। जो मेरा जो ये है सर। आपने सर मैम, अच्छा, RVNL RFC, ठीक है, ओके। आप मुझे बताइए कि आपका टारगेट कब तक रखने का इन स्टॉक्स को? मेरा जो आईडी ये है सर, मैं कम से कम मैम मेरे को 10 से 15 ईयर तक रख सकता हूँ। 10 से 15 इयर्स तक, ओके। हाँ। सर 10 से 15 साल तक का नजरिया IRFC, RVNL, इरकॉन में रख रहे हैं सर, क्या रहेगी राय आपकी? नहीं, बिल्कुल देखिए, इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि 10-15 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है। रही बात इरकॉन की और RVNL की, तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों स्टॉक्स में आपको निवेशित रहना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार की ऑर्डर बुक RVNL के पास है और जिस प्रकार से रेलवे थीम चल रहा है, तो RVNL में अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। इरकॉन ने भी मुझे लग रहा है अभी हाल ही में एक OFS किया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से आया। तो इरकॉन में भी पोजीशन अगर आप 150 साल का नजरिया लेते हो, तो इसमें अच्छी खासी कमाई होगी। और तीसरा शेयर स्वाति कौन सा बोला था इन्होंने शुरुआत में? IRFC सर। IRFC भी मेरे ख्याल से देखिए बहुत ही यूनिकली पोजीशनड है। आज तो स्टॉक 10% ऊपर था, और मुझे लग रहा है कि आने वाला जो रेलवे बजट होगा, इसमें काफी अच्छी तरह से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। देखिए, IRFC का सबसे बड़ा और सिंगल कस्टमर इंडियन रेलवेज है, क्योंकि ये करीबन 30-40% जो कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स है वो IRFC फंड करता है। तो 50 रुपए की खरीद है। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी कोई जल्दबाजी ना करे बेचने के लिए। करीबन 110-115 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। ओके, तीनों ही स्टॉक्स को होल्ड करने की सलाह आपके लिए अविनाश जी दे रहे हैं। चंडीगढ़ से विशाल जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैम, मेरे पास रेडिएंट कैश है 1000 शेयर 100 के रेट पर, और सर्वोटेक पावर 500 शेयर 85 के रेट। रेडिएंट कैश और दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? सर्वोटेक पावर। ओके, और कब तक रखना चाहेंगे? लॉन्ग टर्म। कब तक रखना चाहेंगे स्टॉक? लॉन्ग टर्म। सर, रेडिएंट कैश पर क्या राय रहेगी आपकी इनके स्टॉक्स पे? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, रेडिएंट कैश मैनेजमेंट की बात करें तो ये कैश मैनेजमेंट मार्केट में काफी बड़े प्लेयर है। हालांकि पिछले 1-2 क्वार्टर्स कंपनी के लिए थोड़े से नरम आ चुके हैं, इसलिए शेयर में काफी अच्छी तरह से गिरावट देखने को मिली है। लेकिन मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स मुझे लग रहा है स्वाति प्राइस में फैक्टर्ड इन है। तो यहाँ पे 1 साल 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो करीबन 140-150 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। रही बात सर्वोटेक की, तो देखिए ये बेसिकली रिन्यूएबल और सोलर स्पेस में इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपने नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, और हालांकि लिक्विडिटी स्टॉक में कम है, फंडामेंटल्स काफी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी होल्ड करें। अगले 1.5-2 साल आउटलुक काफी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी होल्ड करने की राय। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। कल के बाजार में कहां पर आपकी रहेगी स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। कल के बाजार में मेरे पास 2 स्ट्रेटेजी है। ऑप्शन में दोनों तेजी की तरफ की है। तो पहला जो स्टॉक है वो है ग्रासिम। ग्रासिम में 2100 वाला कॉल, ग्रासिम का 2100 का कॉल 45 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 35 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में टारगेट 55 रुपए से लेके 60 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो ग्रासिम का 2100 का कॉल खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। दूसरा स्टॉक है DLF।
डीएलएफ में तेजी बनी हुई है, रियल एस्टेट सेक्टर तेजी में है, तो डीएलएफ का 700 का कॉल 15 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 9 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट ऊपर में 21 रुपए से लेके 24 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। ये दो स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से रहेगी कल के लिए, तो दोनों ऑप्शन में तेजी करके चलने का सलाह रहेगा। जी, तो ये रही कल के लिए, कल के बाजार में स्टॉक्स में ऑप्शन की स्ट्रैटेजी सुमित बगड़िया की तरफ से। धन्यवाद सुमित जी बातचीत के लिए आपका। अविनाश जी, आपकी नजर में अब हफ्ते 10 दिन का नजरिया कौन से स्टॉक में रखा जा सकता है? देखिए, हफ्ते 10 दिन के लिए हमको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर पसंद है। देखिए, इस शेयर में अभी प्राइस 623 चल रहा है। हमने आपके चैनल पे पहले भी ये रेकमेंड किया था जब ये करीबन 610 615 था। हमको लग रहा है कि 633 34 का एक 8 से 10 दिन का नजरिया आप लेते हो तो पॉसिबल है कि 634 33 का टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे 620 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। 8 से 10 दिन के लिए मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की तेजी आपने पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में देखी है, एसबीआई काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और डेफिनेटली एक अच्छा 8 से 10 दिन के लिए नजरिए के लिए ये रिस्क रिवॉर्ड आपको अच्छा देगा। तो टारगेट प्राइस 634, स्टॉप लॉस 620। जी, एसबीआई में पोजीशनल खरीदारी करने की सलाह आई है अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। धन्यवाद करेंगे अविनाश जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।